अगर आपके जीवन में मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिकता, अगर पूजा करने के बाद भी दुख पीछा नहीं छोड़ता, अगर सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ईश्वर जब किसी को बचाना चाहते हैं तो पहले उसे यह सत्य सुनने का अवसर देते हैं। आप भी अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं, रोग शोक और दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि 29 जनवरी 2026 जया एकादशी सनातन धर्म के उन दुर्लभ दिव्य द्वारों में से एक है जो केवल कुछ ही वर्षों में खुलता है। यह कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वही एकादशी है जिसका उल्लेख पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। शास्त्र कहते हैं जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं मनुष्य के कर्मों की ग्रंथियों को खोलते हैं, वह दिन जया कहलाता है। जया का अर्थ केवल जीत नहीं, बल्कि कर्मों पर विजय है, दुर्भाग्य पर विजय है और अदृश्य शत्रुओं पर विजय है। सनातन धर्म में माना गया है कि जब व्यक्ति बहुत प्रयास करता है लेकिन फल नहीं मिलता, तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में पूर्व जन्मों के बंधन सक्रिय हैं, और इन्हीं बंधनों को काटने के लिए भगवान विष्णु ने जया एकादशी का वरदान दिया। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त सनातन उपाय बताने जा रहा हूं जो आमतौर पर केवल गुरु परंपरा में ही बताया जाता है। यह उपाय ऐसा है कि आप स्वयं देखेंगे कैसे धन रुकने लगता है, कैसे रुके काम बनने लगते हैं, कैसे घर में शांति लौट आती है और कैसे भाग्य आपका साथ देने लगता है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप इस समय ये बातें सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। सनातन शास्त्र कहते हैं जब समय आता है तो शब्द स्वयं व्यक्ति तक पहुंचते हैं, और ये वही समय है। अब आगे जो उपाय मैं बताने वाला हूं वह जया एकादशी के दिन करने से आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 29 जनवरी 2026 की जया एकादशी के दिन किसी को बताए बिना चुपचाप लक्ष्मी प्रिय चीज खा लें। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जया एकादशी के दिन इस तरह से लक्ष्मी प्रिय वस्तु ग्रहण करने से धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, काम बनने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगता है। यह उपाय साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ध्यान रखें, इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। हो सकता है 29 जनवरी 2026 आपके जीवन की वह तारीख बन जाए जिसके बाद हालात पहले जैसे न रहें। सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका महत्व शब्दों में बताना कठिन है, और उन्हीं दिव्य तिथियों में से एक है जया एकादशी। जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली तिथि है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार स्वयं सुनते हैं और उनकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में जया एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी कहा गया है, अर्थात यह एकादशी मनुष्य को हर प्रकार का सुख देने वाली है। कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती, उसके मन को शांति मिलती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान श्री हरि ने नारद जी को इस एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा था कि जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन पुण्य से भर जाता है। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई मानसिक तनाव से, कोई पारिवारिक कलह से, तो कोई रोगों से पीड़ित है। ऐसे में यदि कोई तिथि इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है तो वह है जया एकादशी। इसीलिए संतों महात्माओं ने बार बार कहा है कि
जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूज्य संतों का यह भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरा व्रत नहीं रख पाता तो भी उसे जया एकादशी के दिन कम से कम एक विशेष लक्ष्मी प्रिय वस्तु अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, और वह वस्तु है मखाना। शास्त्रों में मखाने को अत्यंत पवित्र माना गया है और कहा गया है कि मखाना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने का भोग अर्पित किया जाता है तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। मखाना सात्विक होता है, शुद्ध होता है और शरीर तथा मन दोनों को पवित्र करता है। शास्त्रों में एक दिव्य श्लोक मिलता है, नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरिक्लीं महालक्ष्मी नमः। इस श्लोक का अर्थ है, हे भगवान विष्णु और हे महालक्ष्मी माता, आप हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर करें और हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। कहा गया है कि जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके इस श्लोक का 108 बार जाप करें और उसके बाद मखाने का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर वही मखाना पूरे परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से जीवन की बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूं जो हमारे पुराणों में वर्णित है और जो मखाने की महिमा को स्पष्ट करती है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था, किंतु उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था। उसके घर में धन नहीं था, अन्न नहीं था। कई बार पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, हमारे बच्चों को भूख से बचा लीजिए। ब्राह्मण स्वयं बहुत दुखी रहता था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता था। एक वर्ष जया एकादशी आई। उस दिन ब्राह्मण के घर में एक दाना अन्न भी नहीं था। ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर मंदिर गया और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, फिर भी मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? उसी समय वहां एक दिव्य तेज से युक्त महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण को उठाया और कहा, पुत्र रो मत, आज जया एकादशी है। यदि तुम आज श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने का भोग अर्पित कर दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरे पास तो मखाना खरीदने के लिए भी धन नहीं है। महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से थोड़े से मखाने निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उन मखानों को लेकर घर जाकर स्नान किया, तुलसी के सामने दीप जलाया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने मखाने रखे और रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हे माता, मैंने आपके चरणों में यह छोटा सा भोग अर्पित किया है, कृपा करके मेरे बच्चों को भूख से बचा लीजिए। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि माता लक्ष्मी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और कह रही है, पुत्र, तुमने श्रद्धा से मेरा प्रिय भोग अर्पित किया है, आज से तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास नहीं रहेगा। सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ व्यापारी खड़े हैं। वे उसके लिए काम लेकर आए थे। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। कुछ ही वर्षों में वह नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जया एकादशी के दिन मखाने का भोग कितना प्रभावशाली है। इसीलिए कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जया एकादशी के दिन मखाना अवश्य खा लेना चाहिए। यह छोटा सा उपाय बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2026 में जया एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 को सायं 4:35 से प्रारंभ होगी और 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा।
पारण 30 जनवरी 2026 को प्रातः 6:41 से 8:56 तक किया जाएगा। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान के सामने मखाने रखें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। जया एकादशी के दिन कुछ चीजों का त्याग करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस दिन मांसाहार, शराब, तंबाकू, प्याज, लहसुन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से पुण्य नष्ट हो जाता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। अब आगे हम जानेंगे कि तुलसी माता में क्या बांधना चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी माता का वास होता है, उस घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए जया एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी माता को साक्षात लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि हे माता, आप हमारे घर को प्रकाश से भर दें। इसके बाद तुलसी के गमले में कलावा या मौली धागा बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करें और कहें कि हे माता, जैसे यह कलावा तुलसी माता से बंधा है, वैसे ही आपका आशीर्वाद हमारे घर से बंधा रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी के दिन यदि तुलसी के पौधे में कलावा बांधा जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इसके बाद तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। लाल चुनरी अर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के समय यह मंत्र अवश्य बोले, श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान को मखाने का भोग लगाएं। दोस्तों, मखाना केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि यह सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। मखाना जल में उत्पन्न होता है और जल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए मखाना मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन श्रद्धा से मखाना खाता है, उसके जीवन से गरीबी का बीज ही नष्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक और दिव्य कथा सुनाता हूं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो अत्यंत धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था, लेकिन उसके राज्य में अकाल पड़ गया था। प्रजा भूख से तड़प रही थी। राजा ने बहुत यज्ञ करवाए, बहुत दान किए, लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई। एक दिन राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन तुमने जया एकादशी की महिमा को समझा नहीं है। भगवान ने राजा से कहा कि जया एकादशी के दिन पूरे राज्य में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीज मखाने का भोग लगवाओ। राजा ने ऐसा ही किया। जया एकादशी के दिन पूरे राज्य में मखाने का भोग लगाया गया। कुछ ही दिनों में वर्षा होने लगी, खेत लहलहाने लगे और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जया एकादशी के दिन मखाने का भोग सामूहिक रूप से किया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी समाप्त हो जाता है। अब जानते हैं कि जया एकादशी के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन मांसाहार, शराब, तंबाकू, प्याज, लहसुन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो जया एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा के साथ मन में भगवान विष्णु का नाम लें। इसके बाद पीपल के नीचे दीपक जलाएं। यदि आपके घर में क्लेश रहता है
तो जया एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। यदि आपको नौकरी में परेशानी है तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और मखाने का भोग लगाएं। यदि संतान से संबंधित समस्या है तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। अब मैं आपको जया एकादशी की उस कथा के बारे में बताता हूं जिसके कारण इस एकादशी का नाम जया पड़ा। प्राचीन समय में स्वर्ग लोक में एक गंधर्व और एक अप्सरा रहते थे। वे दोनों भगवान इंद्र के दरबार में नृत्य गान करते थे। एक बार नृत्य करते समय उनका मन विचलित हो गया और वे अपनी कला में भूल करने लगे। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों पिशाच योनि में जन्म लोगे। दोनों अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत करना। दोनों ने पिशाच योनि में रहते हुए जया एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका श्राप समाप्त हो गया और वे पुनः स्वर्गलोक लौट आए। इसीलिए इस एकादशी का नाम जया पड़ा, क्योंकि इस व्रत से विजय प्राप्त होती है। जब पिशाच योनि में पड़ा हुआ जीव भी इस व्रत से मुक्त हो सकता है तो सोचिए हम और आप क्या नहीं पा सकते। भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जया एकादशी के दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें और मखाने का भोग अवश्य लगाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगेंगे। आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। अगर आप इस जया एकादशी के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं तो भी गाय माता को ये चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दे। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के संदेश में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमय चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति जया एकादशी के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि माघ मास कोई साधारण मास नहीं होता। यह मास पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस मास की एकादशी में अगर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को ये एक चीज गुप्त तरीके से खिला दें तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। ये एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाएं तो आप इस जया एकादशी के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 29 जनवरी 2026 गुरुवार को जया एकादशी पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। जया एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश सबसे जल्दी होता है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं बल्कि उसके मन की शुद्धता को देखता है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे और गायों की सेवा करते थे। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। इसी कारण एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गौ सर्व सुख प्रदा, अर्थात गाय सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है, और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। जया एकादशी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे, न किसी को बताते थे न किसी से कहते थे।
इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है। किसी से झगड़ा न करें, गुस्सा न करें, किसी को अपशब्द न बोलें और किसी भी जानवर को कष्ट न दें, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि एकादशी का अर्थ ही मन को पवित्र रखना है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद भगवान का स्मरण करें, मोबाइल ना देखें और अपने काम में लग जाएं। गाय को अगर जया एकादशी के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या सूखी घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को सूखी घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत न करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। गाय को यदि जया एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला माता लक्ष्मी को प्रिय है और जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो जया एकादशी के दिन आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक की खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी बनाते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिन पर लंबे समय से कर्ज का बोझ बना हुआ है। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए जया एकादशी के दिन गेहूं का दलिया या मोटा आटा खिलाना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गाय को दिया गया अन्न मेहनत को फल देने में सहायक होता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में रुकावटें चलती रहती हैं, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को खिलाते समय मन में केवल यह भाव रखें कि काम में स्थिरता है। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो जया एकादशी के दिन मीठा भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या गुड़ लगी रोटी। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है या विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए यह उपाय लाभकारी माना गया है। साथ ही स्नान के साथ साथ जया एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्न दान, वस्त्र दान, तिल दान, कंबल दान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, भूखों को भोजन कराना, यह सभी कार्य इस दिन विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है, दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वह दान निष्फल हो जाता है। अब हम जया एकादशी के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत रखना। शास्त्र कहते हैं कि जया एकादशी के दिन व्रत रखने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और विचारों में शुद्धता आती है। जब मनुष्य व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में एकादशी को सभी व्रतों की रानी कहा गया है। जया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्र जप, ध्यान और साधना इस दिन शीघ्र फल देने वाली होती है। इसके अलावा इस दिन पितृ तर्पण का भी विशेष महत्व है। माघ मास की एकादशी पर किए गए पुण्य से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विकारों को देखना है। जब मनुष्य अन्न त्याग करता है
तब उसे अपने ही विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। वही क्षण साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन व्रत रखकर अपने मन की गति को पहचान लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। पद्म पुराण में अत्यंत सुंदर भावार्थ आता है कि माघ मास की एकादशी को जो व्यक्ति संयम रखकर गंगा जल से स्नान करता है, वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल जल शरीर को छू ले और पाप समाप्त हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं, तभी पापों का क्षय होता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, व्रत मन को और संयम कर्मों को। वही स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जया एकादशी के दिन किया गया दान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। जया एकादशी के दिन किया गया दान शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता दूर होती है। काले तिल का दान पितृदोष और ग्रह दोषों की शांति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौदान या गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होता है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जया एकादशी पर संयम रखने से यह दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है, संयमः सर्वार्थ साधनम, अर्थात संयम सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब इंद्रियां शांत होती हैं, तब मन ध्यान में लगता है। ध्यान में लगा मन ही ईश्वर की ओर बढ़ता है। इसलिए जया एकादशी पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप इसलिए क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी इस व्रत का अंग है। इसके साथ ही जया एकादशी का संबंध केवल व्यक्तिगत साधना से नहीं है, बल्कि यह तिथि पितृ से भी गहराई से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की एकादशी पर पितृ अत्यंत निकट आ जाते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण, स्मरण और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब देखिए, पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये स्मरण कराने वाला संकेत है कि हमारे पूर्वज किसी न किसी कारणवश तृप्त नहीं हो पाए। जया एकादशी उन पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम अवसर देती है। यही कारण है कि कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य केवल पितरों को ही नहीं, बल्कि देवताओं को भी प्रसन्न करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति जया एकादशी का विधि पूर्वक पालन करता है, वह पितरों और देवताओं दोनों की कृपा प्राप्त करता है। जया एकादशी के दिन भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए इस दिन जितना सरल और सात्विक आहार रखा जाए, उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन फलाहार सबसे उत्तम है। नामुत्तम की तारक को, जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि, क्योंकि फल मन को हल्का रखते हैं और साधना में बाधा नहीं बनते। दूध, दही, मट्ठा, थोड़ा सा घी तथा मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर भी श्रद्धा और संयम के साथ ग्रहण की जा सकती है। सेंधा नमक से बना साधारण भोजन, उबले हुए आलू, शकरकंद या अन्य कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। इसी दिन चावल का सेवन वर्जित बताया गया है, इसलिए गेहूं, चावल, रोटी, खिचड़ी और दालें नहीं खानी चाहिए। प्याज, लहसुन, मसालेदार, तले हुए और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये मन को अशांत और साधना को निष्फल करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इस दिन पूर्णतः त्याज्य माना गया है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है, चाहे वह व्रत का ही क्यों न हो। जया एकादशी पर कम खाना, शुद्ध खाना
और संयम से खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। पर यदि आप व्रत करने में असमर्थ हैं या यदि आप बीमार हैं तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का खाना खा सकते हैं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।